हेलो दोस्तों, PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। DMRC जेई सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था 19 तारीख को, 19/2/20 को। उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैनोमीटर क्या मेजर करता है? तो मैनोमीटर जो मेजर करता है, मैनोमीटर प्रेशर को मेजर करता है। मैनोमीटर किसको मेजर करता है? मैनोमीटर प्रेशर एट अ पॉइंट पाइप। प्रेशर का जो मेजर करता है, मैनोमीटर प्रेशर को मेजर करता है, यानी कि ए का सी। पिटोट ट्यूब किसको मेजर करती है? पिटोट ट्यूब वेलोसिटी ऑफ फ्लो। पिटोट ट्यूब वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप। वेंचुरीमीटर जो करता है, वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज को करता है, मेजर करता है, पर थ्रो इन पाइप। पाइप में जो डिस्चार्ज होता है उसे नॉच जो होती है वो स्मॉल कैनल के डिस्चार्ज को मेजर करती है, यानी कि पहले का पहला आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, द एस्टीमेट इन विच द सेक्शनल अमाउंट इज लाइकली टू एक्सीड मोर देन 5%। मतलब जो स्टेंचनर जो अमाउंट होता है वो 5% से एक्सीड कर दिया तो रेट बीइंग फाउंड टू इनसफिशिएंट ड्यू टू प्राइस टू चेंज फ्रॉम एनी इट इज अ कॉल्ड। जब एक्सीड कर गई, जो वैल्यू है वो 5% से अधिक, उसकी जो उसका अमाउंट आया था वो 5% से अधिक रेट जो थी वो बढ़ गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवाइज एस्टीमेट। उसे क्या कहते हैं? रिवाइज एस्टीमेट। रिवाइज एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट। अगला क्वेश्चन है, M20 ग्रेड के कंक्रीट के लिए जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है वो कितना होता है? 1:3। यानी कि ये M136 जो होता है वो M10 के लिए होता है, 136 होता है M10 के लिए होता है, और 124 जो होता है वो M15 के लिए होता है, 124 M15 के लिए होता है, M20 के लिए होता है 1:3। होल सर्किल बेरिंग दे रखी है 170.15, तो क्वाड्रेंटल बेरिंग बताना है। कभी भी जब भी होल सर्किल बेरिंग दे रही थी हमेशा नॉर्थ से मेजर की जाती है, हमेशा नॉर्थ से मेजर की जाती है। तो नॉर्थ से मेजर की जाती, कितना दिया? 170, लगभग समथिंग इस तरीके से आएगी। कितना होगा ये? 170 डिग्री 15 मिनट। तो आपसे पूछा है कि उसने पूछी क्वाड्रेंटल बेरिंग, तो क्वाड्रेंटल बेरिंग नॉर्थ या साउथ से जहाँ से भी पास होती वहाँ से मेजर करते। तो आप क्या करेंगे? 180 में से 180 में से आप क्या करेंगे? 170 डिग्री 15 मिनट को आप घटा देंगे, तो ये कितना आएगा? साउथ से ईस्ट की तरफ जो आएगा, साउथ से ईस्ट की तरफ आएगा 9 डिग्री 45 मिनट। 9 डिग्री 45 मिनट। अगला क्वेश्चन है, शटरिंग द क्वांटिटी फुटिंग इन सो। जो शटरिंग क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी? शटरिंग की क्वांटिटी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इतनी 4 होंगी 0.5, यानी कि जो है वो आपका इस तरीके का जो शेप होगा, चारों तरफ आएगी ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर, यानी कि जब निकालेंगे तो 0.2 गुणा 0.5 इंटू मल्टीप्लाई 4। तो ये जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा टोटल जब करेंगे? 0.5 इंटू 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.4 मीटर स्क्वायर। 0.4 मीटर स्क्वायर। अगला, ये चारों तरफ से अब बचा कितना? अब ये जब बचा है ये 20 सेंटीमीटर है, तो एक में 100 सेंटीमीटर होते, तो 20 सेंटीमीटर ये, तो ये कितना होगा? 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। तो ये कितना है आपका? ऊंचाई कितनी है? 50। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस पोर्शन को आप एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये 40 है, ये 50 सेंटीमीटर, इसको निकालोगे तो 30 सेंटीमीटर आएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि 0.3। तो 0.3 mm के जो बनेंगे, क्लियर। अब जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ठीक, तो जब सेक्शन बनेंगे तो 4 सेक्शन इसके बन गए होंगे, इस पोर्शन के बीच वाले पोर्शन के 4 सेक्शन। कितने बनेंगे? 4 सेक्शन।
इस बीच वाले पोर्शन के, यानी कि 2.2 गुणा 0.5 गुणा 4, इसका भी कितना आएगा 0.4। और जो 0.3 है यानी कि ये वाली जो ऐसी ऐसी 4 पट्टी गई होंगी पूरी 1 मीटर की सीरीज में, तो 0.3 इंटू 1 मीटर इंटू कितनी साइड्स 4, तो 4 4 हैं, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी 1.2। और इसकी बीच वाले पोर्शन की भी कितनी 4 सीरीज थी, तो 0.4 और 0.4 तो मिला के कितना हो गया आपका 2 मीटर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक वेरिंग हमेशा साउथ, उन्होंने मैग्नेटिक वेरिंग जो दे रखी है साउथ से ईस्ट दे रखी, यानी कि जब बनाओगे तो यानी कि जो एंगल दे रखा साउथ से ईस्ट में इस तरीके से दे रखी 30 डिग्री आपकी कितनी 30 सेकेंड। और जो डिक्लिनेशन दे रखा वो कहाँ पे दे रखा वेस्ट में दे रखा आपका वेस्ट में, ठीक, कितना 60 डिग्री 30 मिनट। अगर चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि टी बी बराबर ट्रू बेरिंग बराबर क्या होगी एम बी मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डिक्लिनेशन, थीटा ई प्लस माइनस होता है, ठीक। अब चूंकि साउथ से ईस्ट की तरफ दे रखा है तो इसके लिए जो टी बी होगी, टी बी बराबर आएगी एम बी प्लस, ठीक, थीटा वेस्ट दे रखा तो निगेटिव थीटा आ जाएगा। एम बी उन्होंने किस में दे रखी आपको साउथ से ईस्ट में, तब इसे हम क्वाड्रेंटल बेरिंग में चेंज कर लेंगे, यानी कि होल सर्किल बेरिंग में चेंज करेंगे, यानी कि 149 डिग्री 30 मिनट में से 60 डिग्री 30 मिनट बेस्ट जाएगा जो आंसर आएगा, तो यानी कि 142 कितना आएगा 142 डिग्री। 142 डिग्री को साउथ से ईस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका एक 38 डिग्री आ जाएगा। या इस वाले में कभी भी जब साउथ से ईस्ट दिया हो और ट्रू बेरिंग पूछ रहा हो डिक्लिनेशन वेस्ट में हो तो डायरेक्ट भी आप टी बी बराबर जो कर सकते हैं वो एम बी प्लस थीटा कर सकते हैं, ठीक, दोनों को जोड़ दोगे तो भी उतना ही आ जाएगा। क्लियर, साउथ से ईस्ट होगी डिग्री। डार्सी लॉ जो वैलिड होता है फ्लो इन वाटर, जब डार्सी लॉ वैलिड होता है जो फ्लो होता है क्ले के लिए, डार्सी लॉ जो वैलिड होता है फ्लो ऑफ वाटर इन क्ले के लिए। स्पान ऑफ रेनफोर्स बीम 10 मीटर है, इफेक्टिव 200 mm है, रेनफोर्स 10 मीटर, क्रैक 45 पर, तो देन द टोटल लेंथ के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो एल डी बराबर एल नॉट प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू टी लगेगा। इसमें वैल्यू रख दीजिए एल की 10 मीटर, 2 की 0.42 टी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10.168। द टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज जो फुल सप्लाई लेवल है कैनाल की ऊपर है मच हायर देन द हाई फ्लूड लेवल, यानी कि नाले से ऊपर नहर है, नाले के ऊपर नहर है तब इस तरीके की संरचना, नाला नीचे हो नहर ऊपर हो तब उसे हम एक्वाडक्ट कहते हैं, नहर ऊपर हो नाला नीचे हो तो उसे हम एक्वाडक्ट कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिफाइन, प्रॉपर्टी सॉइल बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, सो इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सेचुरेशन, उसको डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सो इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। When a saturated soil decrease its volume of soil, drainage out water, ड्रेनेज आउट क्या हो रहा वाटर, जब वाटर आउट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जब वाटर निकलता है सॉइल में से लोड लगाने पर अप्लाइड लोड बढ़ाते जाते हैं तो उसे कहते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन में एयर निकलती है, कॉम्पैक्शन में एयर निकलती है, और सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो होता है वो रीअरेंजमेंट होते हैं, पार्टिकल क्या होते हैं रीएडजस्ट पार्टिकल होते हैं, रीएडजस्ट पार्टिकल होते हैं। द करेक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर टेस्ट रीडिंग डिटरमाइन द रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट। देखिए जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर में 3 करेक्शन होते हैं, एक मैनिकस करेक्शन, हाइड्रोमीटर में 3 करेक्शन होते हैं, एक
मैनिकस करेक्शन होता है। मैनिकस करेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, यानी कि जिसे हम CM से शो करते हैं उसे मैनिकस करेक्शन को हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। और डिप्रेशन जो एजेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। एक होता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर प्लस और माइनस हो सकता है। टेम्परेचर जो होता है 27 डिग्री सी पर मेजर किया जाता है। जब एबव होता है 27 डिग्री सी से ऊपर होता है टेम्परेचर, तो जो कांस्टेंट आएगा यानी कि जो करेक्शन आएगा वो पॉजिटिव। अगर 27 डिग्री सी से टेम्परेचर नीचे होता है तो जो साइन आएगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर। तो डिप्रेशन जो एजेंट होगा, डिप्रेशन एजेंट में जो पार्टिकल करेक्शन होगा हाइड्रोमीटर का वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। हॉल ऑफ डायमेंशन 3.5 मीटर लेंथ है, 2.5 मीटर विड्थ है, फिनिश ऑफ 2.5 mm थिक ग्रे आर्टिफिशियल स्टोन फ्लोर। तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ स्टोन फ्लोर की क्वांटिटी बता दीजिए। तो दोनों का लेंथ एंड विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 इंटू 2.5 मीटर, तो जो आंसर आएगा वो 8.75 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। क्लियर। द टाइप ऑफ एग्रीगेट इज लीस्ट लेटरल डायमेंशन। जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती है उसकी जो डायमेंशन होती है वो लेस देन होनी चाहिए 0.6 टाइम डायमेंशन, और इट इज कॉल्ड फ्लैकी। उसे हम फ्लैकी कहते हैं, फ्लैकी कहते हैं। जब आपने पढ़ा होगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती है 3/5, तब उसे हम फ्लैकी कहते हैं। 3/5 होती है तब उसे हम फ्लैकी कहते हैं, और 3/5 को ही क्या कह सकते हैं, 0.6 कह सकते हैं। एक होता है इलोंगिगेटेड। इलोंगिगेटेड में क्या होती है, 9/5 होती है, 9/5 होती है, जिसको हम लिख सकते हैं 1.8। 1.8 लीस्ट लेटरल जो डायमेंशन होती है 1.8। अगर इलोंगिगेटेड फ्लैक्यूलेशन में जो रिलेशनशिप आता है तो इलोंगिगेटेड का अगर आएगा तो 0.3 टाइम मल्टीप्लाई होता है आपका फ्लैकी का, 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है फ्लैकी का, फ्लैकी का होता है। हॉरिजेंटल टैंक, ऑयल टैंक इज द शेप ऑफ सर्किल विथ इज अ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर एंड है, फुल भरा हुआ है। द रेशियो ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट रिजल्टेंट जो थ्रस्ट आएगा ऑन द हेमीस्फेयर हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज π/2, π/2। यदि ठोस पदार्थ का सही आयतन निर्धारित करने के लिए पारगम एवं अपारगम दोनों प्रकार की वॉइडों को बाहर रखा जाए, यानी दोनों प्रकार की वॉइड्स को बाहर रखा जाए, यानी कि आपकी परमिएबल इम्परमिएबल जो वॉइड्स होती हैं उन दोनों को अलग कर दिया जाए, तो जो स्फेसिक ग्रिप्टी होगी उसको हम कहते हैं ऑब्सोल्यूट स्फेसिक ग्रिप्टी, उसको कहते हैं ऑब्सोल्यूट स्फेसिक ग्रिप्टी, ऑब्सोल्यूट स्फेसिक ग्रिप्टी। फाइनेंस ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट किससे मेजर की जाती है, ब्लेन एपरेटस एयर परमेबिलिटी टेस्ट से। सिलम कौन से क्या ज्ञात करते हैं, वर्केबिलिटी। सिलम से क्या करते हैं, वर्केबिलिटी। लीच एटियर एपरेटस से साउंडनेस, 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 ठीक। और बिकाट एपरेटस से इनिशियल सेटिंग टाइम, बिकाट एपरेटस से इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। On this basis of durability, average life of the wood, हाई ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने मंथ में होगी, क्योंकि नॉर्मल एवरेज जो लेंथ, एवरेज जो वुड की एवरेज जो एज होती है वो लगभग 10 ईयर और ग्रेटर देन होती है 10 ईयर से। 10 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू मल्टीप्लाई 12, तो यानी कि 120 मंथ, 120 मंथ। Select the correct statement with respect to Kennedy theory in design of canal। कैनेडी ने जो थ्योरी दी थी, कैनेडी कंसीडर रिजिम चैनल, कैनेडी ने रिजिम माना था। तो मीन डायमीटर ऑफ बेड मटेरियल इज रिलेट टू सिल्ट फैक्टर, सिल्ट फैक्टर तो कैनेडी ने दिया नहीं था, सिल्ट ने दिया था। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो फैक्टर इज क्रिटिकल कंपोनेंट। एडीज जो जनरेट होती हैं होल पैरामीटर, होल पैरामीटर किससे जनरेट होती हैं, आपकी सिल्ट में, सिल्ट थ्योरी में। कैनेडी में कहाँ से होती, केवल वेट से होती, कैनेडी में वेट से होती है। क्लियर।
व्हेन द शियर फोर्स चेंज, जहाँ शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा हो, जहाँ शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा हो, शियर फोर्स साइन चेंज विथ स्पान इस शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा हो तो वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक रिक्वायर्ड 10 क्यूबिक मीटर में, 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक की आवश्यकता होती है। 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक की आवश्यकता होती है? 500। तो 10 के लिए 5000, 10 के लिए कितनी होगी? 5000। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग टू सीजनिंग ऑफ टिम्बर, सीजनिंग ऑफ टिम्बर के अकॉर्डिंग कौन सा कथन गलत है? गलत है तो जब हम सीजनिंग करेंगे तो वो कह रहा है कि डिक्रीज हो जाएगी वर्केबिलिटी, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्योंकि रिड्यूस द श्रिंकेज, जो श्रिंकेज होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे वेपरिंग आफ्टर द प्लेसमेंट स्ट्रक्चर, जब उसे आप स्ट्रक्चर में लगा देंगे तो श्रिंकेज और वेपरिंग रिड्यूस हो जाएंगे, सीजनिंग कर देंगे, ये सही है। पेंटिंग सुटेबल फॉर पेंटिंग होगी, जब सीजनिंग कर देंगे तो सुटेबल फॉर पेंटिंग होगी। रिड्यूस टेंडेंसी टू स्प्लाइट और डिके, जब सीजनिंग कर देंगे तो स्प्लाइट एंड डिके भी नहीं होगी। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर 3 बैग में कितने सीमेंट में पानी की आवश्यकता होगी? तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? 0.45 दे रखा है। तो वेट ऑफ अ वाटर अपॉन वेट ऑफ अ सीमेंट, वेट ऑफ अ सीमेंट कितना है? 3 बैग है 150 kg, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आएगा? 67.5 लीटर, 67.5 लीटर। द प्रिंसिपल प्लेन टेबल सर्वे, जो प्रिंसिपल प्लेन टेबल सर्वे होता है, प्रिंसिपल होता है प्लेन टेबल सर्वे का, वो क्या होता है? पैरेलिज्म। क्या होता है? पैरेलिज्म। 25 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एन स्पीड है, पी पावर है, क्यू डिस्चार्ज है, एच आपका हेड ऑफ वाटर है, तो यूनिट स्पीड ऑफ टरबाइन, यूनिट स्पीड ऑफ टरबाइन एन अपॉन अंडर रूट एच ही होगा। अगर जब आपसे पूछा जाता है कि स्फेसिक स्पीड कितना होता तो ये हो जाता एन अपॉन अंडर रूट पी, एच की पावर 5/4 होना चाहिए था, 5/4 हो जाता है, लेकिन अभी ये नहीं होगा। तो केवल जो टरबाइन की यूनिट होगी वो कितना होगा? एन अपॉन अंडर रूट एच, यूनिट टरबाइन, यूनिट स्पीड ऑफ टरबाइन, तो एन अपॉन अंडर रूट एच। जो मॉडुलर ब्रिक होती है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी होती है? 19 × 9 × 9, 19 सेंटीमीटर × 9 × 9, 19 9 9। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेन गेज ऑफ द रेनफॉल 1.2 सेंटीमीटर रिसीव इन द मेजरिंग ग्लास थ्रू द फनल, फनल में कलेक्ट कर रहे हैं हम 1.25 सेंटीमीटर रिसीव जो रेनफॉल है, तो फनल में जो करते हैं वो साइमन रेन गेज कहलाता है, फनल में जो रिसीव करते हैं वो साइमन रेन गेज कहलाता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में क्या पर्पज नहीं है? मटेरियल की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो पर्पज नहीं होती, जबकि वैल्यूएशन की हमें ज़रूरत पड़ती है टैक्स फिक्सेशन, टैक्स जब निर्धारण करना हो तब, रेंट तय करना हो तभी भी, इंश्योरेंस प्रीमियम कराना हो तब भी हमें वैल्यूएशन की, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की पता होना चाहिए। इन डिटेल एस्टीमेट इन द परसेंटेज ऑफ कंटीजेंसी चार्ज, तो आइटम वर्क इज पब्लिक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने के 5 दिया है, जबकि कहीं कहीं आंसर 3 से 5 भी होता है, 3 से 5 भी है, और 1.5 से 3 भी है, तो इसके अकॉर्डिंग 2.5 भी आंसर हो सकता है। ठीक, व्हाट इज द बल्की डेंसिटी, जो बल्की डेंसिटी सैंड की होती है वो 1520 से 1680, 1520 से 1680 होती है, 1520 से 1680 होती है। देखिए ड्राई डेंसिटी ऑफ द 1.5 नेचुरल कंडीशन में दे रखी, यानी कि नेचुरल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1.5, ठीक 1.5। अगला है वेन 400 ग्राम सॉइल है, पोर है, लूजली है, तो बेसल में जो वॉल्यूम है वो 300 ml है, यानी कि वॉल्यूम, तो यानी कि जब लूज है तो जो गामा आएगा वो क्या आएगा? गामा मिनिमम आएगा, गामा मिनिमम आएगा, तो गामा मिनिमम आएगा 400/300। क्लियर। इसी प्रकार सेम आएगा कॉम्पैक्टेड फाउंड टू बी, वॉल्यूम टू बी 220 हो रहा है, यानी कि कॉम्पैक्टेड कर दी गई, तो गामा डी मैक्सिमम आएगा कि नहीं? तो 400/220, इनकी वैल्यू रखिए
और आई डी वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए। आई डी बराबर क्या होता है 1/γ_d मिनिमम माइनस 1/γ_d अपॉन 1/γ_d मिनिमम माइनस 1/γ_d मैक्स। तो इसको रखने पर सॉल्यूशन करोगे तो 43 आ जाएगा। क्लियर। व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द आर्जिलियस रॉक? आर्जिलियस रॉक का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? क्ले। कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? क्ले। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर, वेपर में से जो वाटर होता है उसे एयर जो होती है वो कलेक्ट कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक, उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक सिटी। सरफेस टेंशन जो होता है वाटर का 20 डिग्री सी टेम्परेचर पर होता है 0.0773 न्यूटन पर मीटर, 73 न्यूटन पर मीटर। द वाटर एब्जॉर्प्शन हैवी ड्यूटी वंट क्ले, जब हैवी ड्यूटी वंट क्ले पर आ रही जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm से स्क्वायर से ज़्यादा हो तो वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से ज़्यादा नहीं कर सकती। हैवी ड्यूटी क्ले ब्रिक, हैवी ड्यूटी वंट क्ले ब्रिक तो 5% से ज़्यादा नहीं कर सकती। वो कह रहे हैं कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बता दीजिए, कौन सा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है? 2 हिंज आर्च, जिसमें 2 हिंज आर्च है तो इनडिटर्मिनेट है। कंटिन्यूस इनडिटर्मिनेट है। फिक्स बीम एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ईजिली कौन सा है? कैंटिलीवर बीम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द कोल्ड, जब रेट ऑफ हाइड्रेशन कोल्ड वेदरिंग में क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि रेट ऑफ हाइड्रेशन इन कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट में क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। 1 क्यूबिक मीटर माइल्ड स्टील जो बार है उसका जो वेट होगा वो 7850 kg होगा। 7850 kg होगा 1 क्यूबिक मीटर माइल्ड स्टील बार का। फॉर कंक्रीट दैट नीड टू बी यूज फॉर बियरिंग सरफेस रनवे रोड पेमेंट के लिए, किस सरफेस के लिए? बियरिंग सरफेस में 30% से अधिक नहीं होता। नॉर्मली जो बिल्डिंग के लिए इम्पैक्ट वैल्यू जो होती है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू किसी भी कंडीशन से 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल बिल्डिंग वगैरह के लिए 45% होती है। ड्राफ्ट ट्यूब और विच इज द टरबाइन, जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है वो फ्रांसिस टरबाइन में होती है। ड्राफ्ट ट्यूब आर यूज इन, जो ड्राफ्ट ट्यूब यूज की जाती है वो फ्रांसिस टरबाइन में करते हैं। किस में करते हैं? फ्रांसिस टरबाइन में प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल ऑर्गेनिक जो सॉलिड होता है प्रेजेंट होता है वाटर कंटेंट में 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। सेलेक्ट द करेक्ट अजम्पशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन की करेक्ट अजम्पशन आपको क्या करना है? बतानी है। तो बर्नौली इक्वेशन के आंसर कैसा होना चाहिए? जो बर्नौली इक्वेशन जो हो स्टडी हो, यूनिफॉर्म हो, इरोटेशनल हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो अलोंग द स्ट्रीम लाइन। इनकम्प्रेसिबल हो, इरोटेशनल हो, स्टडी हो, यूनिफॉर्म हो, इरोटेशनल हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो अलोंग द स्ट्रीम लाइन। द सॉइल स्टे ऑफ द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जस्ट एबव द पेरेंट रॉक, जो पेरेंट रॉक पर ही रुक जाए तो उसे कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। पेरेंट रॉक पर ही रह गई है तो उसे कहते हैं आपका रेजिडुअल सॉइल। खिंचाव में बदलाव यानी कि जब आप पुल कर रहे हैं तो उसमें जो चेंजिंग हो गया तो उसमें किस प्रकार की त्रुटि हो सकती? कभी आप ज़्यादा खींच सकते, कभी कम, तो आपकी क्या होगी? कंपनसेटिंग होगी, प्लस माइनस। अकॉर्डिंग टू आइलर थ्योरी के अनुसार कॉलम 1 एंड फिक्स अदर एंड हिंज, जब 1 एंड फिक्स है तो अदर एंड हिंज है तो एल इफेक्टिव बराबर L/√2 और फॉर्मूला होता है π² EI/L स्क्वायर। एल इफेक्टिव स्क्वायर एल की जगह L/√2 L²/2 पर पहुंच गया तो 2π² EI/L होगा। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन अफेक्टेड ऑफ द बॉटल लॉगिंग। बॉटल लॉगिंग जो होती है कौन सी बॉटल लॉगिंग को प्रभावित नहीं की? प्रमोट द सॉइल एरिएशन जो होगी उसको जो होगी वो नहीं करेगी। द फिनोमेना ऑफ अ
डायपोलर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जो फिनोमेना होता है डायपोलर मॉलिक्यूल होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं क्ले सरफेस को, तो उसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन वाटर। एडजॉर्प्शन वाटर उसे क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन वाटर। बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, जब बीम प्योर बेंडिंग में होती तो वहाँ शियर फोर्स क्या होता है? जीरो। बीम व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू पियर बॉन्डिंग तो रिजल्ट द शियर फोर्स भी जीरो। शियर फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। शियर फोर्स जीरो होता है। द सब्स्टिट्यूशन फ्लाई एस इन कंक्रीट में भी रिजल्ट, तो रिडक्शन इन हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जो फ्लाई एस होता है कंक्रीट में, जो हम सब्स्टिट्यूट के रूप में फ्लाई एस जो मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कर देता है हीट ऑफ हाइड्रेशन का। हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस कर देता है। ठीक। फ्रॉम सर्वेइंग में जो वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि जो भी प्रिंसिपल रूलिंग होता है, पहला जो रूल होता है वो होल टू पार्ट होता है। होल टू पार्ट, होल टू पार्ट। क्लियर? पीएच वैल्यू जो होती है वाटर कंक्रीट की, जो रेंज करते हैं वो 6 से 8 होती है। पीएच वैल्यू जब हम वर्क करते हैं कंक्रीट पर वो 6 से 8 होती है। 6 से 8 होती है। अब ये डिफरेंशियल लेवलिंग बिटवीन ए पॉइंट आर एल दे रखा है आपको। इंस्ट्रूमेंट सेटअप एच ए बैक साइड, यानी कि एच पे जब हमने इंस्ट्रूमेंट रखा ए पर तो हमने फर्स्ट रीडिंग ली एच ए पर, तो एच ए पर कितनी आएगी? 1.824। फिर उसने कहा फोर साइड ली, यानी कि एच बी पर रखा होगा फिर, तो 1.320 आई। इसी प्रकार अब बी पर सेट किया होगा, तो बी पर जब हमने सेट किया होगा तो सबसे पहले बैक साइड रीडिंग ली, यानी कि एच बी डैश रीडिंग, एच बी डैश ली। एच बी डैश को हम क्या करेंगे? एच बी डैश पहली वैल्यू होगी और एच ए डैश दूसरी होगी। अब जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाएंगे हम, एच वी डैश माइनस एच ए डैश, ठीक, माइनस का प्लस एच वी माइनस एच ए, एच वी माइनस एच ए, दोनों को जब सॉल्व करके बटे 2 कर देंगे और जो आंसर आ जाएगा उसको हम आर एल की जो ए की जो रिड्यूस लेवल है 230, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। क्लियर? उसमें प्लस कर देंगे जो भी आए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? विच ऑफ द यूज इन व्हीकल इन पेंट, जो व्हीकल होता है पेंट का व्हीकल होता है लिंसीड ऑयल। टर्पेंटाइल ऑयल थिनर होता है, टर्पेंटाइल ऑयल थिनर होता है। व्हीकल जो होता है वो लिंसीड ऑयल होता है, व्हीकल लिंसीड ऑयल होता है। द चेन 100 फीट, जो चेन होती है वो 100 फीट लॉन्ग होती है, 100 लिंक्स होती हैं, 1 फीट की एक लिंक होती है तो उसे इंजीनियर चेन कहते हैं। गंटर चेन 66 फुट लंबी होती है। मैट्रिक चेन 20 मीटर और 30 मीटर में उपलब्ध होती हैं। रेनबी चेन 33 फीट में उपलब्ध होती है, 33 फीट में उपलब्ध होती है। ठीक। गंटर चेन में भी 100 लिंक्स होती हैं। मैट्रिक चेन में 20 मीटर में जो होती हैं 100 लिंक्स होती हैं और 30 मीटर में जो होती हैं वो 150 लिंक होती है, क्योंकि ईच लिंक की जो आती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। रेनव्यू में 33 फीट होता है, 33 फीट होता है और 16 लिंक्स होती हैं। कितनी लिंक्स होती हैं? 16। अ हैंड ऑपरेटेड कंक्रीट मिक्सर को परचेज किया गया है 10,000 रुपये। ठीक। उसकी सेल्वेज वैल्यू कितनी है? 2,000 रुपये। 4 वर्ष बाद उसका डिप्रेसिएशन वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रेसिएशन वैल्यू क्या होता है? जो भी मतलब वैल्यू है, यानी कि जो उसकी जो वैल्यू है उससे में से सी कॉस्ट माइनस एस अपॉन एन, सी माइनस एस अपॉन एन होता है। ठीक। डिप्रेसिएशन डी बराबर सी माइनस एस अपॉन एन। तो कॉस्ट रखेंगे 10,000 सी की जगह, एस की जगह रखेंगे 2,000, तो 8,000 बटे का बटे 4, कितने ईयर के लिए? 4 ईयर के लिए रखोगे तो 2,000 रुपये पर डिप्रेसिएशन वैल्यू आ जाएगी पर ईयर, 2,000 रुपये। स्ट्रॉम जो वाटर है 8 घंटे चला, इंस्टेंसी 10 EM ऑफ द रन ऑफ स्ट्रॉम इज क्यूबिक मीटर बेसिन में आया, तो एवरेज जो फिल्ट्रेशन आएगा वो 2.19 पर हावर आएगा, 1 हावर आएगा।
इंडियन जो क्लासीफाई फाइन ग्रेन सॉइल को डिवाइडेड किया गया है लो, मीडियम और हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि लो, मीडियम, हाई कंप्रेसिबिलिटी, वो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासीफिकेशन द रूट जोन 80 mm, जो रूट जोन 80 mm है, कंजम्पशन यूज 2.6, वाटर अवेलेबल 30% है, 0, तो मैक्सिमम डेथ अवेलेबल कितना आएगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी हमें व्हाट द फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं, जो 80 था, 80 में अवेलेबल वाटर कितना है 30%, 30/100 करिए, 8 24, कितना आया 24, तो 24 को 80 में से घटा दीजिए, 80 माइनस 24, ठीक, कितना आया आपका, 80 माइनस 24 करोगे तो 6 और ये 3 5, कितना आया 56, तो 56 बटे 56 2.6 mm पर डे, 2.6 mm पर डे, 2.6 mm पर डे, 2.6 mm पर डे करेंगे तो ये लगभग आएगा 21.56, कितना आएगा 21.56, यानी कि 22 दिन। वाटर कंटेंट सॉइल सैंपल डिटर्मिनेट, जो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेट किया जाता है श्रिंकेज लिमिट से, गलत, मेजरिंग फ्लास्क मेथड से, गलत, गैस जार मेथड से नहीं, केवल सैंड बाथोमीटर से ही वाटर कंटेंट डिटर्मिनेट किया जा सकता है। एक क्यूब है, साइड लेंथ इक्वल ए, मतलब उसकी जो साइड है, एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, लेंथ जो है वो एल है, डायरेक्ट स्ट्रेस जो आ रहा है ऑल 3 साइडेड पे आ रहा है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी वो 3 टाइम ऑफ द लीनियर स्ट्रेन, 3 टाइम ऑफ द लीनियर स्ट्रेन। देयर इज अ अर्थ डैम हाइड्रोलिक, दे रखा है आपको हेड एच बराबर मीटर में, 50 मीटर, हाइड्रोलिक कन्वेक्टिविटी 5 सेंटीमीटर पर डे, कंसिस्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप इन फ्लो नेट 6, मतलब कंसिस्ट ऑफ जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है वो 6, ND 10 दे रखा है और NF 4 दे रखा है, द डिस्चार्ज थ्रू आउट द डैम, डिस्चार्ज हमें बताना है, तो KH बराबर NF/ND लगाएंगे, NF/ND लगाएंगे फॉर्मूला। K की वैल्यू है सेंटीमीटर पर डे, उसको हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो ये आंसर आएगा 1.65 × 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकेंड। एनालिटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एनालिटिक लेंस, टेकोमीटर में एडिटिव कांस्टेंट क्या लिया जाता है, एडिटिव कांस्टेंट 0 लिया जाता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 लिया जाता है। एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, F+D, F+D को हम एडिटिव कांस्टेंट कहते हैं और इसे 0 लिया जाता है। मल्टीप्लाई कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, M, इसे 100 लिखा जाता है, F/I होता है, ठीक। अगला है, एक अधिकृत सर्वेक्षक 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर के पैमाने पर तैयार की गई योजना पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है, ठीक। यदि मापी गई दूरी 500 मीटर पाई जाती है मापने पर, तो उसे बताइए कि गलती से उसने इतना मापा था, तो उसे सही दूरी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला तो यही होता है कि रॉन्ग स्केल अपॉन रॉन्ग डिस्टेंस बराबर ट्रू डिस्टेंस इंटू ट्रू स्केल। जब हमारा रॉन्ग देखिए, ट्रू स्केल कितना है 150, गलती से हमने कितना किया था 120, डिस्टेंस कितनी थी, रॉन्ग डिस्टेंस हमने मेजर की 500, कितनी की 500, ट्रू डिस्टेंस हमें पता करना है तो T निकाल सकते हैं। अब 25 दूनी 20 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो T बराबर जो ट्रू डिस्टेंस आएगी वो 1000 मीटर आ जाएगी। स्केल मेजर मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, यानी कि एक मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर में जो मापते हैं उसे डायगोनल स्केल कहते हैं, डायगोनल स्केल कहते हैं। द टाइप ऑफ ऑप्टिन मैक्सिमम मिक्सिंग पोर्टलैंड सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, ग्रेन्यूल, बेलास्ट फर्नेस जब मिलाया जाता है तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कहलाएगी। जब बेलास्ट फर्नेस मिलाया जा रहा, बेलास्ट फर्नेस स्लैग मिलाया जा रहा तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कहलाएगी। व्हाट इज द यूनिट मेजरमेंट हनी कॉम्बिंग ब्रिक, हनी कॉम्बिंग ब्रिक मीटर स्क्वायर, हनी कॉम्बिंग ब्रिक मीटर स्क्वायर। हनी कॉम्बिंग ब्रिक की जो यूनिट होती है वो मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, क्लियर।
व्हाट इज द रेंज ऑफ सिलम लो डिग्री वर्केबिलिटी। लो डिग्री वर्केबिलिटी का जो सिलम होता है 25 से 50 होता है, 25 से 50 होता है लो। विच ऑफ द बिलो नॉट वन ऑफ द कंडीशन दी फुलफिल द सर्वे लाइन ऑफ सर्वे स्टेशन। सर्वे लाइन और सर्वे स्टेशन की कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। द मेन लाइन शुड बी वेल कंडीशनल ट्राइंगल, जो मेन लाइन होती है वेल कंडीशनल होना चाहिए। मेन सर्वे लाइन अलाउ टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेसपासर, यानी कि जो मेन सर्वे लाइन होती है वो अलाउ करती है क्रॉस बाउंड्री को, मतलब ट्रेसपासरों को घुसने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसमें अवैध जो अतिक्रमण होता है वो, तो ये गलत है। द लाइन मस्ट बी रन थ्रू लेवल ग्राउंड एज पॉसिबल, सर्वे स्टेशन मस्ट बी मल्टीप्लाई विजिबल। ये सभी सर्वे के होना चाहिए, केवल सेकंड वाला गलत है कि सर्वे जो होता है कि वो कह रहे हैं कि मेन सर्वे लाइन आर अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेसपासर। जो प्रॉपर्टी है उसकी जो बाउंड्री है उसमें ट्रेसपासर अतिक्रमण करने के लिए जो होता है उसके लिए करते हैं, ये गलत है। Which one of the following not is a practically used flow ड्यूरेशन कर्व। फ्लो ड्यूरेशन कर्व में जो प्रैक्टिकली नहीं किया जाता है हाइड्रोलिक राउटिंग फ्लड कंट्रोल स्टडी में हम करते हैं। फ्लो ड्यूरेशन कर्व को स्टडी में हम यूज करते हैं, डिजाइनिंग ड्रेनेज सिस्टम में करते हैं, डिपेंडेबल फ्लो क्या है उसमें करते हैं, केवल हाइड्रोलिक राउटिंग में नहीं करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर एक आपको शेप दिख रहा है, उसमें उसने कहा पूछा है एज पर, लोअर एज पर ए बी पर, तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, BHQ/3 हो जाएगा। समांतर अक्ष प्रमेय से आ जाएगा BHQ/3, तो बी की वैल्यू आप रखेंगे 2, HQ की वैल्यू रखेंगे 3, 3 का क्यू बटे 3, 3 से कट गया 9, 9 दूनी 18, तो यानी कि 18 की पावर मीटर की पावर 4। द टाइप ऑफ एडमिक्चर ऑफ एडिड टू कंक्रीट इंक्रीज द रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप टू द कंक्रीट, इट इज कॉल्ड एसलरेटिंग एडमिक्चर। जो उसकी यानी कि इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप को इंक्रीज कर देता है, तो उसे एसलरेटिंग एडमिक्चर कहते हैं। अगला शियर स्ट्रेस नॉट एक्सीड 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर, टॉर्क सॉलिड 40 mm। तो देखो फॉर्मूला जो होता है वो डायरेक्ट रख सकते हैं आप, टाउ बराबर आपने पढ़ा होगा 16T/πdq, 16T/πdq। सबकी वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू आ जाएगी 16 पाई न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आपको टाउ की वैल्यू दे रखी है और ये डी की वैल्यू दे रखी है। पाई की वैल्यू मत रखना, सॉल्व कर देना तो आपका 16 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ 1 लीटर लिक्विड में जो वेट दे रखा है वो 9 किलो, देखिए 9 दे रखा 9.81 से भाग दे दीजिए, 9.81 से भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए 9.81 से भाग दे दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो 917.43 किलो न्यूटन आ जाएगा। प्लिंथ एरिया एस्टिमेटेड बिच ऑफ द कंसीडर, जब प्लिंथ एरिया में कंसीडर किया जाता है आपका बरामदा, प्लिंथ एरिया में कंसीडर किया जाता है बरामदा। सेगमेंट एक आर्च सेगमेंट है जिसकी विड्थ आपको थिकनेस 40 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 2, इनर आर्च दे रखी है मैसनरी सब, तो उसका आएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।